अलग होगा। वैमानिक देवों की स्थिति। पहले देवलोक की स्थिति जगन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट दो सागर की। वैमानिक देवलोक नहीं मिला, दो पार्ट में पहले हुआ था। पहले देवलोक की स्थिति जगन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट दो सागर की, और इनकी परिग्रहित देवियों की स्थिति। परिग्रहित देवियां मतलब अधिकृत देवी, वैवाहिक देवियां जैसे होती है ना, वैसी जो देवियां है वह परिग्रहित देवियां है। उनकी जगन्य एक पल्योपम और उत्कृष्ट 7 पल्योपम की, और इनकी अपरिग्रहित देवियों की स्थिति जगन्य एक पल्योपम, उत्कृष्ट 50 पल्योपम। इतना डिफरेंस है, उधर तो 7 ही है और इनकी 50। दूसरे देवलोक की स्थिति जगन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक, उत्कृष्ट दो सागर से कुछ अधिक। पहले वाला है ना एक पल्योपम, यहाँ एक पल्योपम से कुछ अधिक, उधर 2 सागर था, यहाँ 2 सागर से कुछ अधिक। और इनकी परिग्रहित देवियों की स्थिति जगन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक और उत्कृष्ट 9 पल्योपम। अपरिग्रहित देवियों की स्थिति जगन्य पल्योपम से कुछ अधिक, उत्कृष्ट 55 पल्योपम। हाँ? तीसरे देवलोक की स्थिति जगन्य 2 सागर, उत्कृष्ट 7 सागर। चौथे देवलोक की जगन्य 2 सागर से कुछ अधिक, उत्कृष्ट 7 सागर से कुछ अधिक। फिर पांचवें देवलोक की जगन्य 7 सागर, उत्कृष्ट 10 सागर। नींद आने लगी। छठे देवलोक की ये है ना 7, 10, 10, 14 ऐसे। छठे देवलोक की जगन्य 10 सागर, उत्कृष्ट 14 सागर। सातवें देवलोक की 14 सागर जगन्य, उत्कृष्ट 17 सागर की। आठवें देवलोक की 17 सागर जगन्य, उत्कृष्ट 18 सागर। अब है ना एक एक बढ़ता जाएगा। नौवें देवलोक में जगन्य 18 सागर, उत्कृष्ट 19 सागर। 10वें में जगन्य 19 सागर, उत्कृष्ट 20 सागर। 11वें में जगन्य 20 सागर, उत्कृष्ट 21 सागर। 12वें में जगन्य 21 सागर, उत्कृष्ट 22 सागर। और अब ग्रेवक में भी वही क्रम चलेगा। पहले ग्रेवक में जगन्य 22 सागर, उत्कृष्ट 23 सागर। दूसरे में 23 सागर जगन्य, उत्कृष्ट 24 सागर। तीसरे ग्रेवक में जगन्य 24 सागर, उत्कृष्ट 25 सागर। चौथे ग्रेवक में जगन्य 25 सागर, उत्कृष्ट 26 सागर। पांचवें ग्रेवक में देवों की जगन्य स्थिति 26 सागर, उत्कृष्ट 27 सागर। और छठे ग्रेवक में देवों की स्थिति जगन्य 27 सागर, उत्कृष्ट 28 सागर। सातवें ग्रेवक के देवों की स्थिति जगन्य 28 सागर, उत्कृष्ट 29 सागर। आठवें ग्रेवक के देवों की स्थिति जगन्य 29 सागर, उत्कृष्ट 30 सागर। और नौवें ग्रेवक की जगन्य 30 सागर, उत्कृष्ट 31 सागर। ये 9 ग्रेवक पूरे हो गए। अब 5 अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान में विजयी, जयंत, अपराजित देवों की स्थिति जगन्य 31 सागर की, उत्कृष्ट 33 सागर की। और सर्ववाद सिद्धि देवों की जो स्थिति है जगन्य 33 सागर की और उत्कृष्ट भी 33 सागर। जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही 33 सागर की है। और अब इनमें है ना वैमानिक देवताओं में 5वें देवलोक के आसपास में 9 लोकांतिक देवता है। तो 9 लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर की है। देखो 5वें देवलोक की स्थिति तो क्या है, जगन्य 7 सागर, उत्कृष्ट 10 सागर। और ये 5वें देवलोक के आसपास में है, तो इसमें 8 सागर की इनकी स्थिति है, फिक्स है। 8 सागर की फिक्स है। जगन्य और उत्कृष्ट जो भी है 8 सागर ही है। और पहले दूसरे देवलोक के बाद में एक किलविसिक आती है। तो पहले किलविसिक देवों की स्थिति 3 पल्योपम की, दूसरे किलविसिक देवों की स्थिति 3 सागर की, और तीसरे किलविसिक देवों की स्थिति 13 सागर की। तो पहला दूसरे देवलोक के बाद में किलविसिक है। तो पहला देवलोक देखो क्या है, पहले दूसरे देवलोक में है ना जगन्य तो 1 पल्योपम और उत्कृष्ट 7 पल्योपम की, और किलविसिक देवताओं की 3 पल्योपम निश्चित है।
और दूसरे तीसरे किल्वत के 3 सागर निश्चित हैं। ये तीसरे चौथे देवलोक के बाद में आते हैं, तो वहाँ 2 सागर से 7 सागर हैं और इनकी 3 सागर निश्चित हैं। और तीसरे किल्वत देवों की 13 सागर की, ये 5वें छठे देवलोक के बाद में आते हैं। तो 5वें देवलोक की 7 सागर, उसके 10 सागर है और इनकी 13 सागर है। छठे देवलोक के बाद है ना, 14 सागर से कम है। तीन छठे देवलोक तक हो जाएगी। ये वैमानिक देवलोक पूरे हो गए। अब तिर्यंश की स्थिति, तिर्यंश में पृथ्वी काय की स्थिति, जगन्य तो अंतर्मुरत और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष। पृथ्वी काय के जीव भी जगन्य 22,000 वर्ष तक जी सकते हैं। 22,000, अपने तो 100 साल की नहीं। हाँ, अब काय की स्थिति जगन्य अंतर्मुरत और उत्कृष्ट 7,000 वर्ष की पानी के जीवों की। कोई जो नीचे तालाब जो है पानी, तो निरंतर उनकी स्थिति में। तेजस काय की स्थिति जगन्य अंतर्मुरत उत्कृष्ट 3 दिन रात की है। तेजस काय की 3 दिन रात, हजारों में नहीं है। हाँ? अंतर मिनट से अंदर अंदर 2 समय लगा से 48 मिनट में एक समय कम, इसको अंतर, मुहूर्त के अंदर, ये एक समय, ये 48 मिनट। इसके अंदर दोनों में से एक एक समय को कम कर लो, उसको अंतर मुहूर्त, अंतर अंदर। वायु काय की स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त के उत्कृष्ट 3,000 वर्ष की। 3,000 वर्ष की, जो नीचे जो जमीन पृथ्वी को टिका के रखी हुई वायु, अंदर घन वायु वगैरह, और तो वे बहुत लंबे लंबे जीवन के। हाँ? हाँ? पृथ्वी काय के 22,000 बताया, तो पृथ्वी के कौन से हुए? ये तो हाँ नहीं, जैसे खदान के अंदर है मान लो, हैं बड़े बड़े, तो खदानों में वो लंबे समय तक जीवन जी। यहाँ तो हम कितने ही नहीं देंगे। वनस्पति की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की है। और द्विवेंद्र की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त, हाँ हाँ 10,000 वर्ष, 10,000। आपने तो 100 साल है, अपने तो 200-300 साल के देख रहे हैं उन्होंने, हजारों हजारों वर्ष तक। और सब जगह को नहीं रहे, जटे रहे बटे रह जावे। हाँ हाँ, 100 का भी कोई पक्के नहीं है। 2 इंद्रिय वाले द्विवेंद्रिय की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 12 वर्ष की। त्रिएंद्रिय की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 49 दिन रात की। ये कीड़ी मकोड़े वगैरह है ना, इनकी जगन्य तो और चतुरेंद्र की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 6 महीने की। इसलिए 6 महीने की चतुरेंद्र की स्थिति जगन्य। तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद हैं। जलचर, हाँ हाँ हाँ, मक्खी मच्छर भंवरे टिड्डे कसारी, ये सब चतुरेंद्रिय है। हाँ, और हाँ मैक्सिमम, और ये है ना जू, लेक, खटमल, कीड़ी मकोड़े, ये त्रिएंद्रिय है। ये 49 दिन रात। हाँ ये सब द्विवेंद्रिय है, ये 12 वर्ष तक रह सकते हैं, ये ज़्यादा रह सकते हैं। द्विवेंद्रिय वाले तो 12 वर्ष है और वे 49 दिन रात ही है, और वे 6 महीने ही हैं। तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 भेद। जलचर संगी असंगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की। कितने? हाँ,
मनुष्य भी 1 करोड़ पूर्व का हो सकता है, 1 करोड़ पूर्व मनुष्य 3 पल्योपम का भी हो सकता है। 1 करोड़ पूर्व हाँ? 1 करोड़ पूर्व कितना होता है? एक पल्योपम के अंदर अंदर की स्थिति, पल्योपम से कम की स्थिति होती है वो। पल्लेपन का कितना? 84 लाख पूर्व है ना, उससे भी ज्यादा होता है करोड़ पूर्व। उससे ज़्यादा करोड़। हाँ, नहीं पल्लेपन में कितना टाइम लगता है? एक पल्लेपन में पल्योपम में वो है ना उदाहरण, 1 मिनट आया हुआ है ना उसमें, संज्ञा नियंत्रा देखो। संज्ञा नियंत्रण में नहीं, काय स्थिति में। उसमें तो है ही है, उसमें तो वो बोल है ना, उसमें आया हुआ, यहाँ भी आया हुआ था। वो एक कुआं खोदते हैं ना, 4 कोस का लंबा चौड़ा। हाँ, उसमें देखना पड़ेगा यार, बाद में देख लेंगे। अभी क्या टाइम पे नहीं मिलेगा। अपने कहाँ चल रहे थे? 1 करोड़ जलचर संघीय संघ की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की। और 1 करोड़ पूर्व की जो आयु वाले होते हैं ना, 1 करोड़ पूर्व की आयु के अंदर अंदर जिसकी आयु, वो ही मोक्ष जा सकता है। उससे ऊपर की आयु वाले मोक्ष नहीं। 1 करोड़ पूर्व से 1 दिन भी अगर ज़्यादा है किसी की, तो वो मोक्ष, वो योगलिकों की गिनती में आ जाएगा। 1 करोड़ पूर्व से 1 दिन भी अधिक है तो योगलिकों की गिनती में आ जाएगा। थलचर असंगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 84,000 वर्ष। थलचर असंगी की स्थिति तो जगन्य और जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 84,000 वर्ष, और थलचर संगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3 पल्योपम की। ये योगलिकों की अपेक्षा। ऊर परिषद असंगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 53,000 वर्ष की, और ऊर परिषद संगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। भूज परिषद असंगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 42,000 वर्ष की। भूज परिषद संगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की, और खेचर असंगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 72,000 वर्ष की। खेचर संगी की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातवा भाग। 3 इंच भी इतने आयु वाले हो। असंख्य में क्या भी इतनी लंबी आयु होती है? हाँ, मनुष्य भी 3 पल्योपम के हो सकते हैं। अभी तो अपने नहीं है, लेकिन जो योगलिक मनुष्य होते थे ना, 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1 पल्योपम, फिर करोड़ पूर्व। भगवान ऋषभ की 84 लाख पूर्व थे, वो तो कम हो गई। 84 लाख पूर्व। तीर्थंकर की उत्कृष्ट आयु 84 लाख पूर्व की। मोक्षगामी जीव की करोड़ पूर्व की है। ऋषभ देव की तो आयु 84 लाख पूर्व की। केवली जा सके करोड़, मरुदेवी माता की हो सके करोड़ पूर्व।
मोरदेवी माता तो होवेला ही ना, क्योंकि भगवान ऋषभ 84 लाख पुरुष के थे, माता है तो उनकी मात से पहले और तो हाँ ऋषभ जी को देख के उनको आया था। तो संयम पाळ्यो बुद्धला हाँ संयम पाळ्यो बुद्धला 1 लाख पुरुष का। 1 लाख मनुष्य की स्थिति अब अंतिम में, चलो मरुदेवी माता के ऋषि भगवान एक ही थे। योगलिक हुए थे योगलिक सिमुंदना और ऋषि हाँ भगवान मरुदेवी माता के तो एक युगल ही हुआ था, ऋषि भगवान के सौ ऋषभ भगवान और ऋषभ भगवान के साथ जो थे सुनंदा होगी शायद। फिर एक सुमंगला वो ऊपर से सुमंगला हाँ? उनका युगलिक मर गया था फिर इनने शादी असंगी मनुष्य की स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की है। संगी मनुष्य की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। वह इस प्रकार है, 5 भरत 5 ऐरावत के मनुष्य की स्थिति छत्र के हिसाब से। प्रथम आर्य के प्रारंभ में 3 पल्योपम, क्या हुआ? प्रथम आर्य के प्रारंभ में 3 पल्योपम, अंत में 2 पल्योपम। याद होते हैं हाँ मैंने याद किए थे सारे, दीक्षा से पहले सारे याद थे मुझे, एक एक चीज कंठस्थ थे, चितारते थे फटाफट तो हम। अब चितारने का क्रम पूरा, बाकी पूरे याद थे और करने लगोगे तो तुम्हें भी हो जाएगी, ऐसा शुरू में लगता है ऐसा। दूसरे आर्य के और जो एग्जाम देते हैं ना तत्व ज्ञान के, वो याद करते ही है ना, बहुत सारे लोग याद करते हैं। बहुत कुछ नया सीखा है इसका। दूसरे आर्य के प्रारंभ में 2 पल्योपम, अंत में 1 पल्योपम। तीसरे आर्य के प्रारंभ में 1 पल्योपम, अंत में करोड़ कोरु। चौथे आर्य के प्रारंभ में करोड़ कोरु, अंत में 125 वर्ष। पांचवें आर्य के प्रारंभ में 125 वर्ष, अंत में 20 वर्ष, ठीक है ना। और छठे आर्य के प्रारंभ में 20 वर्ष, अंत में 16 वर्ष। उत्तरपिंडी काल में उसको उल्टी समझनी चाहिए, विपरीत। युगलियों की स्थिति 5 हेमवय 5 अरुणवय की युगलियों की स्थिति जगन्य 1 पल्योपम से कुछ कम, उत्कृष्ट 1 पल्योपम। 5 हरिवास 5 रम्यकवास की युगलियों की स्थिति जगन्य 2 पल्योपम से कुछ कम, उत्कृष्ट 2 पल्योपम। देवकुर 5 देवकुरु 5 उत्तरकुर की युगली की स्थिति जगन्य 3 पल्योपम से कुछ कम, उत्कृष्ट 3 पल्योपम। 56 अंतर्दिक की योगलियों की स्थिति जगन्य उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातवा भाव। और एक एक सिद्धों की आदि नहीं अंत नहीं, एक एक सिद्धों की आदि है अंत नहीं, ठीक है ना। क्या मतलब? सिद्ध भगवान जो है ना, तो ऐसे सिद्ध है जिनकी यदि कोई आदि है, अनादिकाल से सिद्ध भगवान है और अनादिकाल तक सिद्ध रहेंगे। तो एक एक सिद्ध भगवान की आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और एक एक सिद्ध भगवान की आदि तो है, अंत नहीं है। जो जैसे मोक्ष भगवान महावीर है, तो आज से मान लो 2500 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले वे मोक्ष में गए, ये तो उनका प्रारंभ है, लेकिन अब अनंत काल तक मोक्ष में ही रहेंगे, अंत नहीं है।